इसीलिए आज शंखनाद में हमने नाम रखा है सिस्टम ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ही एक सिस्टम के अराजक हो जाने की खबर यूपी के बरेली से सामने आई है। यह खबर मानवता पर किसी बदनुमा दाग की तरह है, इंसानियत के माथे पर कलंक की तरह है। यहां एक शख्स बगैर मास्क के बाहर निकला तो उसके साथ पुलिस ने टॉर्चर किया। आदमी का आरोप है कि उसके हाथ पैर में पुलिस वालों ने कील ठोंक दी। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके इस खबर को देखने के बाद। ये कील सिर्फ एक आदमी की हथेली पर नहीं ठोकी गई, बल्कि हमारे पुलिसिया सिस्टम पर ठोकी गई है। ये कील सिर्फ एक आदमी के पैर में नहीं ठोकी गई, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था पर ठोकी गई है। ये कील मानवता पर ठोकी गई है। ये कील इंसानियत पर ठोकी गई है। ये कील बताती है कि निर्दयता की अंतिम सीमा क्या हो सकती है। किसने ठोकी है इस आदमी के शरीर पर ये कील, सुनिए। सिपाही ने 2-3 लोग और बुला लिए, तो जोगी नवादा मुल्ला जी के दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी तुम्हारी? क्या वजह थी? सर बस मास्क नहीं था मेरे मुंह पे। सुना आपने, रोता बिलखता ये आदमी आरोप लगा रहा है कि मास्क नहीं पहना था, इसलिए वर्दी वाले साहबों ने कील ठोक दी। लेकिन जिले के सबसे बड़े वर्दी वाले साहब कह रहे हैं कि ये आदमी झूठा है। इसके शरीर में ठुकी हुई ये कील झूठी है, इसका लहू झूठा है। साहबों ने मास्क न लगाने पर इसके ऊपर दर्जन भर धाराएं लगा दी और इन धाराओं को धता बताकर ये भाग गया था। प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था। और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहाँ मिला नहीं था। तो पुलिस की ओर से आपने सुन लिया कि दरअसल इस शख्स ने मास्क नहीं लगाया था, इस वजह से कई धाराएं उसके ऊपर लगा दी गई। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है और खासतौर से प्रशासन का कि दरअसल इसका जो पास्ट है वो आपराधिक रिकॉर्ड वाला है। तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस शख्स की ओर से जो सीधे आरोप लगाए गए वो ये कि दरअसल मैंने मास्क नहीं पहना था, इस वजह से मेरे हाथ और पैर में कील ठोक दी गई। जबकि प्रशासन का इसके बारे में दावा उलट है। अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रिपोर्ट जो आप बरेली की देख रहे हैं, जिसने पुलिस और प्रशासन के आरोपों को लेकर कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। यह खबर यकीनन मानवता पर किसी बदनुमा दाग की तरह है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इंसानियत के माथे पर कलंक की तरह है, जिस तरह के गंभीर आरोप इसकी ओर से लगाए गए हैं। अगला हिस्सा सुनिए। अपने आप में ये अनोखा भी है, आश्चर्यचकित करने वाला भी है और अद्भुत भी है कि मास्क न पहनने वाले आरोपी पर पुलिस ने दर्जनों मामले तो लगाए ही, उसके बाद उसकी तलाश में दबिश दी, छापेमारी की। वाह साहब वाह, सलामी देने का दिल करता है इस कर्तव्य निष्ठा को। आगे सुनिए, साहब कह रहे हैं कि आदमी अपराधी है, कालांतर में इसने क्या गुनाह किया था वो भी सुन लीजिए। भी सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था। इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। तो साहब अपराधी था तो क्या किसी के हाथ में कील ठोक देंगे, किसी के पैर में कील ठोक देंगे या सीधे ही ठोक देंगे? गजब कर दिया कोतवाल साहब, गजब कर दिया। लेकिन इससे भी गजब तो ये अगला बयान है इनका, इसे बहुत कायदे से सुनिएगा। ऐसे ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पर दबिश दे रही है। सुना कि नहीं, पुलिस वाले बड़के साहब कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने ऐसी हरकत की है। ऐसी हरकत का अर्थ ये है कि इस आदमी ने पहले अपने पैर में खुद कील ठोकी, फिर खुद अपने हाथ में कील ठोकी, फिर पुलिस वालों पर रोते हुए आरोप लगाए। मतलब इस आदमी के आरोपों पर कोई जांच नहीं होगी, कोई तफ्तीश नहीं होगी कि इसके हाथ में किसने कील ठोकी। किसी भी पुलिस वाले पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। व्यवस्था दुरुस्त है, पुलिस वाले चुस्त हैं। जयकारा लगाओ, जय बरेली की पुलिस। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक। इस खबर पर कौन सच्चा है कौन झूठा, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन यकीनन
सिर्फ मास्क नहीं पहनने की वजह से लगातार ताबड़तोड़ जिस तरह से कई धाराएं लगाई गई, उसने पुलिस के रवैये को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे वैक्सीन की खोज, सियासत की डोज। जरूर देखिएगा आज तक पर। फौरन लौटेंगे।